हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर डे 18 ऑफ यूनिट 3। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि पहले वाले टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस का क्या मतलब हुआ? चांस नाम से ही आपको बता रहा है कि किसी चीज के चांसेस, मतलब कि वो चीज जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसको क्या बोलते हैं हम? चांसेस। मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, उसको क्या कहोगे? चांस। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इट माइट बी रेनिंग टुमारो, शायद कल बारिश हो सकती है। तो शायद वर्ड लग गया ना साथ में कि शायद कल बारिश हो सकती है। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो क्या है? एक चांस है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे रेनिंग था, ये क्या है? हमारे पास एक इवेंट है। तो जो इवेंट है वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक इम्पॉसिबल इवेंट, एक पॉसिबल इवेंट और एक सर्टेन इवेंट। ठीक है। अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें, इम्पॉसिबल मतलब जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आंट ऑफ हाइट 2 मीटर। कोई आंट है, वो 2 मीटर हाइट की हो सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसा इवेंट हुआ? इम्पॉसिबल। फिर हमारे पास है पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बारिश वाला एग्जांपल दिया, इट माइट बी रेनिंग टुमारो। ये कैसा इवेंट है? पॉसिबल, मतलब हो भी सकता है। थर्ड इवेंट है सर्टेन इवेंट। सर्टेन मतलब फिक्स है, ऑब्वियस है, जो होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल है, सर्कल विद लार्जर एरिया हैव लार्जर रेडियस। अगर किसी सर्कल का एरिया लार्जर है तो उस सर्कल की रेडियस भी लार्जर होगी। दैट इज ट्रू। तो ये कैसा इवेंट है? सर्टेन इवेंट। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपके पास और एग्जाम्पल है इम्पॉसिबल इवेंट का, सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट। बिल्कुल गलत है, राइज वेस्ट से नहीं होता, सन विल ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट। तो ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज 24th दिसंबर आफ्टर 23rd दिसंबर। यस, इट इज ऑब्वियस, 23rd दिसंबर के बाद 24 दिसंबर ही आएगा। तो ये कैसा इवेंट है? सर्टेन इवेंट। इंडिया विल विन द मैच इन नेक्स्ट क्रिकेट। तो अब नेक्स्ट क्रिकेट में इंडिया जीतेगा, तो ये हमें नहीं पता ना, ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये कैसा इवेंट है? पॉसिबल, मतलब इसका चांस है कि इंडिया विन कर सकता है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे चांसेस। अब आती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब जो आपने इवेंट पढ़े हैं, इम्पॉसिबल, सर्टेन और पॉसिबल, इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कितना चांस है उस चीज के होने का। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब वो चीज हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। P मतलब, यहाँ पे P का मतलब है प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल मतलब वो चीज होगी नहीं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। सर्टेन, सर्टेन मतलब कि होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1। और पॉसिबल इवेंट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी सकता। फॉर माइट और माइट नॉट हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में रहेगी। जो चीज नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, जो चीज श्योर है, पक्का है, होनी ही होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो चीज श्योर नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट माइट बी हैपन, नॉट माइट बी हैपन, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप एक लाइन पे ड्रॉ करके समझना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन के इस साइड मैंने 0 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा? 1। 0 का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। 0 का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल। ये लाइन किस चीज की है? प्रोबेबिलिटी की। किस चीज की लाइन है? प्रोबेबिलिटी की। तो इम्पॉसिबल के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी और सर्टेन के लिए 1 रहेगी। अब 0 से 1 के बीच में कौन सा इवेंट रहता है? पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अ डॉग फ्लाइंग इन द स्काई। क्या कभी कोई डॉग स्काई में फ्लाई कर सकता है? नहीं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट मैच। इंडिया नेक्स्ट मैच जीतेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, हो सकता है जीत जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अ प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट। यस, प्रिज्म व्हाइट लाइट स्प्लिट करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। ये ट्रू है, इसलिए ये 1।
ठीक है। व्हाट इज, अब आपको क्या करना है, ये तो था कि प्रोबेबिलिटी 0 किसकी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की, 1 किसकी होगी, सर्टेन इवेंट की, और 0 और 1 के बीच में किसकी होगी, पॉसिबल इवेंट की। अब आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन यू टॉस अ कॉइन। जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसके ऊपर दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है। अब जैसे ही आपने कॉइन टॉस किया तो एक ही चीज आएगी, दोनों चीजें एक टाइम पे कभी भी नहीं आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो ये हेड और टेल है इनको क्या बोलते हैं, आउटकम्स। क्या बोलते हैं, आउटकम्स। ठीक है। अब एक टाइम पे तो एक ही आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपसे उसने क्या कहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी, टेल की। तो कितना चांस होगा, जैसे कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जितने चांस हेड आने के हैं उतने ही चांस टेल आने के हैं। तो इसमें से एक चीज आएगी तो हमारा नंबरेटर क्या रहेगा, 1। और डिनोमिनेटर में 2 क्यों लिखा है, बिकॉज आपके पास कितनी आउटकम है, 2, हेड और टेल। यही इसी क्वेश्चन में अगर वो यहाँ पे कहता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो सेम होता 1/2, क्योंकि हेड भी एक ही बार आएगा, नंबरेटर 1 रहता, टोटल आउटकम 2 है तो नीचे 2 रहता। क्लियर है। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन यू रोल अ डाइस। डाइस का मतलब जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें जब आप डाई रोल करते हो तो उस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आएगा। ठीक है। अब एक वही बात, जैसे ही आपने डाई रोल की उसके अंदर कौन कौन से आउटकम्स आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब जब रोल करोगे तो एक टाइम पे तो एक ही नंबर आएगा ना, इनमें से एक ही दिखेगा, तो नंबरेटर क्या रहेगा हमारा, 1। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक ही नंबर आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, कुछ भी आए। ठीक है। तो यहाँ पे उसने 4 कहा है, चाहे वो यहाँ कोई मर्जी नंबर कहता, जैसे मान लो 3 कह देता तो भी नंबरेटर में 1 आता, क्योंकि 3 आने के भी चांस उतने ही हैं जितने 4 आने के हैं। और डिवाइड में अब डिनोमिनेटर 6 लिखा है, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितने हैं, 6। तो ये क्या हो गया, 1/6। तो अब आपका होमवर्क है, सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू स्टूडेंट्स।